Adjustment of capital X, Y, Z are partners in a firm, sharing profit in the ratio 5:3. So X, Y, Z तीन partner थे 5:3 profit sharing ratio on 1st April 19 Y retired from the firm. 1 अप्रैल 2019 को Y रिटायर हो रहा. X and Z agreed that the capital of the new firm shall be fixed at 4 lakh in the profit sharing ratio. और X and Z क्या करे कि न्यू फर्म shall be, जो भी नया फर्म रहेगा उसका कैपिटल क्या करे 4 लाख फिक्स करे दोनों का. ठीक है. अब आगे बता द कैपिटल अकाउंट ऑफ द एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट सो द बैलेंस 2,90,000 एंड 1,26,000. तो एक्स एंड जेड के जो पहले कैपिटल था 2,90,000 और 1,26,000 था. ठीक है 126. तो स्टेट द अमाउंट द एक्चुअल कैश बी ब्रॉट टू बी पेड और द पार्टनर एंड मेक जनरल एंट्री. तो अमाउंट बताने बोला कि कौन पार्टनर कितना विड्रॉ करे या फिर कितना पेड कर रहा है. ठीक है. और उसके लिए जनरल एंट्री करने के लिए बोला गया है. तो सबसे पहले पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं. ठीक है. एक्स वाई जेड. रेशियो था आपका 5:3. वाई रिटायर हो रहा था. ठीक है 2/10. ठीक है. अब वाई रिटायर होने के बाद एक्स एंड जेड का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा. तो एक्स एंड जेड का एक्स का कितना था 5 और जेड का 3. तो ये हो गया आपका न्यू रेशियो. ठीक है. अब न्यू कैपिटल भी तो दे दिया था. न्यू कैपिटल 4 लाख फिक्स कर दिया गया था. उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है. तो नया कैपिटल 4 लाख फिक्स कर दिया जिसको हम क्या करेंगे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 5/8. तो 2,50,000 एक्स का न्यू कैपिटल है एंड वाई एंड जेड का 4 लाख इंटू 3/8 1,50,000. ठीक है. तो इतने इतने इन लोगों को नया कैपिटल आ रहा. और क्वेश्चन में इन लोगों को फर्म का पहले कितना कैपिटल दिया था 2,90,000 एंड 1,26,000. ठीक है. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 2,50,000 इसको नया कैपिटल पहले कितना था 2,90,000. तो एक्स को हमको क्या करना है कैश पेड करना है. ठीक है. और वहीं अगर जेड का बात किया जाए तो पहले 1,26,000 तो अभी कितना उसको पेमेंट करना होगा 1,50,000. तो यानी कि जेड क्या करेगा फर्म को कैश ला के पेमेंट करेगा. ठीक है. यानी कि कैश ला के देगा. ठीक है. अब इसके लिए जर्नल एंट्री करते हैं. तो जर्नल एंट्री क्या था सबसे पहले एक्स का करेंगे. तो एक्स को हमको क्या करना था कैश पेड करना था. तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेट टू कैश अकाउंट. ठीक है. अमाउंट कितना आ जाएगा 40,000. ठीक है. दोनों का डिफरेंस. ठीक है. कैश पेड टू एक्स. ठीक है. सेकंड एंट्री क्या होगा जेड हमें कैश ला के देगा. ठीक है. तो कैश अकाउंट डेट टू जेड कैपिटल अकाउंट. ठीक है. अमाउंट ब्रिंग बाय जेड. तो जेड हमें कैश ला के देगा. तो कितना ला के देगा 1,25,000 सॉरी 1,26,000 से 1,50,000 का डिफरेंस निकाल लेते हैं. तो कितना आएगा आपका कैपिटल 24,000 रुपया जेड हमें ला के कैश पेमेंट करेगा. ठीक है. तो इस तरह से इसका शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो अब हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक है. तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे सभी पार्टनर का हम लोग कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे. ठीक है. साथ में हम लोग एडजस्टमेंट कैपिटल भी करेंगे. तो क्वेश्चन है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3 ऑन 31st मार्च 2019 वाज एज फॉलोज. ठीक है. तो इसमें हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में. और साथ ही ऐसा और कुछ भी नहीं है. ठीक है. अब नीचे देखते क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ. वाई रिटायर ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक बी डिप्रिशिएट बाय 5%. स्टॉक का वैल्यू 5% घट रहा है. ठीक है. बिल्डिंग भी अप्रिशिएट बाय 5%. बिल्डिंग का वैल्यू 5% बढ़ रहा है. ठीक है.
ए प्रोविजन फॉर 320 बी मेड फॉर लीगल चार्जेस। तो 320 का प्रोविजन था, ठीक है, जो लीगल चार्जेस के लिए था, ठीक है, तो जो कि लॉस था। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 14,400 बट नो गुडविल अकाउंट इज राइज, ठीक है। फर्म का गुडविल दिया था, इससे हम लोग क्या करेंगे, रिटायर्ड पार्टनर का गुडविल निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स एंड जेड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। न्यू रेशियो भी दे दिया 5:3। एक्स इज टू बी पेड 5,000 इन कैश एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। एक्स को हमको 500 रुपये कैश देना, बाकी उसका लोन में ट्रांसफर करना है, ठीक है। X and Z to be maintain their capital account in the new profit sharing ratio and in bring in bring in or withdraw cash for the purpose, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म भी फिक्स 28,000। तो एक्स एंड जेड क्या करें, न्यू कैपिटल को मेंटेन करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। और न्यू फर्म का जो कैपिटल था 28,000 था, ठीक है। तो हम इसको क्या करें, 28,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। बनाने क्या क्या बोले, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। साथ ही हम लोग इसका बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन में। सबसे पहले इसमें हमको क्या करना होगा, इसका वर्किंग नोट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनर्स का नाम लिखते हैं, XYZ 4:3 ओल्ड रेशियो एंड वाई रिटायर हो रहा। तो वाई का शेयर कितना होगा, 4/9, ठीक है। एक्स एंड जेड का न्यू रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, 5:3। सबसे पहले हम फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट में आपका जनरल रिजर्व था, जिसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स 1800 इंटू 4/9, 800, एंड वाई 1800 इंटू 3/9, तो यानी कि 600, एंड जेड 1800 इंटू 2/9 यानी कि 400, ठीक है। तो ये तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसके बाद का हम जो नीचे इन्फॉर्मेशन दिया था फॉर्मेट के नीचे, उसका एक एक का वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। और साथ ही गेनिंग रेशियो भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने बोला गया है, ठीक है। तो उसको भी गेनिंग रेशियो भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। जिसके बाद हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और न्यू पार्टनर का, सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे और रिटायर पार्टनर का गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एट गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब न्यू रेशियो दिया हुआ था और ओल्ड भी दिया हुआ था, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू न्यू रेशियो कितना था उसका, 5/8 माइनस 4/9, ठीक है। 13/72, एंड जेड का 3/8 माइनस 2/9, 11/72, ठीक है। अब इनका रेशियो बना देंगे, एक्स एंड जेड का 13/72 एंड 11/72, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, 13:11, ये आ गया आपका गेनिंग रेशियो। अब इस रेशियो हम के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुडविल, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिटायर पार्टनर का गुडविल निकालेंगे। तो फर्म का गुडविल हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो फर्म गुडविल आपका कितना था, 14,400, ठीक है। इससे हम लोग रिटायर पार्टनर का गुडविल निकालेंगे। तो सबसे पहले वाई शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं, वाई शेयर ऑफ गुडविल 14,400 एंड इंटू वाई का शेयर कितना था, 3/9, ठीक है। तो 4,800 है। अब इसको हम लोग गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4,800 इंटू 13/24,
2600, ठीक है, एंड जेड को 4800 इंटू 11/24, 2200। इसके बाद और भी जो रिलेटेड दिया था वर्किंग नोट उसको कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि स्टॉक का वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा, मशीन का वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा 5% तो दोनों का वर्किंग नोट करके हम फिर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। 5% घट रहा था स्टॉक का वैल्यू, तो स्टॉक आपका कितना था 7000 का 5%, एंड बिल्डिंग आपका अप्रिशिएट हो रहा, अप्रिशिएटेड बाय 5%, ठीक है। तो बिल्डिंग आपका कितना था 25,000, 0.25, तो 1250। इसके बाद हम लोग क्या रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट का। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, तो रिवोल्यूशन का सिंपल फॉर्मेट है, प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड रखते हैं। तो प्रॉफिट हमारा सिर्फ बिल्डिंग में हो रहा था, ठीक है, तो बिल्डिंग हमारा क्रेडिट साइड रहेगा 1250, ठीक है। एंड डेबिट साइड जिसमें लॉस हो रहा था यानी कि स्टॉक रहेगा आपका 350, और साथ ही एक क्लेम था, एक क्लेम किया गया था, ठीक है, तो वो भी हमारा लॉस था, तो उसको हम लोग क्या किस साइड रखेंगे, डेबिट साइड रखेंगे, ठीक है। लीगल चार्जेस के लिए किया गया था 320, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट आएगा ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट। तो 1250, 1250, ठीक है। प्रॉफिट कितना आएगा 580, जिसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्स का आएगा 4/9, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वैल्यू कितना आएगा 257.7, जिसको हम लोग अप्रॉक्स कर लेंगे 258, ठीक है। पॉइंट में नहीं रखेंगे किसी को। सेम उसी तरह वाई का भी निकालेंगे और जेड का भी। तो 129 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर का फिक्स कैपिटल था उसको पहले हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जहाँ पे 28,000 फिक्स कैपिटल कर दिया गया था, ठीक है,
जिसको हम ओल्ड रेशियो में ओल्ड न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स एंड जेड का। तो एक्स का मिलेगा 28,000 इंटू 5/8। ठीक है, तो न्यू कैपिटल कितना कितना आएगा, तो इससे इसको कैंसिल करने पर 3,500 आएगा, देन मल्टीप्लाई करने पर आपका 17,500 एक्स का न्यू कैपिटल होगा, यहाँ पर जेड होगा आपका। सेम प्रोसेस से करेंगे इसको भी, तो देन आपका न्यू कैपिटल 10,500। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या दिखाते हैं, टू बैलेंस बाय बैलेंस पीडी क्रेडिट साइड 19,000, 14,000 एंड 12,000। ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व जो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे ओल्ड रेशियो में, तो वैल्यू रहेगा आपका 800, 600 एंड 400। ठीक है, इसके बाद जो रिटायर पार्टनर को गुडविल पेमेंट करें तो उसके लिए करें, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कंटिन्यू पार्टनर टू रिटायर पार्टनर। कंटिन्यू पार्टनर कौन था, एक्स एंड जेड, और टू रिटायर पार्टनर वाई। ठीक है, अब पार्टनर्स का नाम लिखे हैं तो उसका ऑपोजिट में अमाउंट भी भरेंगे। ठीक है, तो अमाउंट रहेगा 2,600 एंड 2,200। ठीक है, तो एक्स से कटेगा 26 एंड जेड से कटेगा 2200 रुपये। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी दिखाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हमारा प्रॉफिट आया था 258, 193 एंड 129। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिटायर पार्टनर का क्लोजिंग करते हैं, देन फिर अदर पार्टनर का करेंगे। ठीक है, तो रिटायर पार्टनर के लिए कंडीशन क्या देते हैं कि उसको सबसे पहले 5,000 रुपीज़ हम कैश पेमेंट करेंगे, बाकी उसका लोन में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो रिटायर पार्टनर का टोटल कितना है, 19,593। अब इनको कैश पेमेंट करना था तो कैश अकाउंट कर देंगे 5,000। अब बाकी क्या होगा, उसका लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, वाई लोन अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 14,593। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जेड का क्लोजिंग करेंगे, तो इसके लिए हम क्या किए थे, न्यू बैलेंस निकाल चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं बैलेंस सी डी। ठीक है, जो कि हमारा न्यू बैलेंस था 17,500 एंड 10,500। ठीक है, अब बैलेंसिंग करेंगे, जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा उसको लिखते हैं। ठीक है, और जो भी घटेगा बढ़ेगा कैश हो जाता है। ठीक है, तो टोटल करेंगे तो एक्स का टोटल करते हैं तो डेबिट साइड का कॉलम का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और कुछ सामान को दोनों का टोटल में लिखेंगे। ठीक, तो बैलेंसिंग करके जो आएगा कैश अकाउंट कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा, 42 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह जेड का भी टोटल इसी साइड ज़्यादा आएगा, 12,700, 12,700, और जो बैलेंस घटेगा 171 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, देन फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट बनाने का सबसे पहले क्या दिखाता है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपका कितना था, 6,300 रुपये। ठीक है, और उसके बाद जहाँ जहाँ हम कैश दिए, जैसे कि क्रेडिट में है तो डेबिट में आएगा, डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कैश यूज़ हुआ तो ये दोनों आपका आ जाएगा डेबिट में। डेबिट वाला आपका चल जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, बैलेंसिंग कर देंगे। ठीक है, तो टोटल करने पे कितना है, 6,513, और जो बैलेंस आ जाएगा बैलेंस सी डी
ये हो जाएगा 1513, ठीक है। इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट जो बनाते हैं, जस्ट हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सैलरी क्रेडिटर था, तो जिसमें किसी तरह का चेंजेस हुआ नहीं था, तो उसको उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। सैलरी जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, कैपिटल आपका सिर्फ दो पार्ट रह गया, एक्स एंड जेड, ठीक है। एंड इसके अलावा और क्या रहेगा इसमें, वाई का लोन 14,593, ठीक है। और वहीं अगर एसेट्स की बात करें, तो कैश का हम लोग अलग से अकाउंट बना चुके थे, ठीक है, जिसमें बैलेंस शीट आया था 1513। और क्या था इसमें, एक लीगल चार्जेस था 320 का, ठीक है। और कैश में तो डेटर आपका था, डेटर में डायरेक्ट वैल्यू दिखा दें, किसी तरह का चेंजेस हुआ नहीं था, ठीक है। वहीं स्टॉक में आपका वैल्यू घट रहा था 7,000 माइनस डिप्रिशिएट 350 का। और प्लांट एंड मशीनरी कोई चेंजेस हुआ नहीं था, सेम वैल्यू, ठीक है। एंड बिल्डिंग आपका अप्रिशिएट हो रहा था, तो प्लस कर देंगे। अब टोटल कर लेते, अब टोटल कर लेंगे। तो टोटल करेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 50,613, ठीक है। तो बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ सेम है। तो ये था रिटायरमेंट का लास्ट क्वेश्चन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। आई होप आप लोगों को रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।